सरकार का क्या प्लान सामने आ सकता है? दरअसल सभी की नजर इस बात पर लगी हुई है। आज तक के ई एजेंडा कार्यक्रम में सरकार के 17 मंत्रियों ने इसके संकेत दिए थे। अब कल की बैठक के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। कुछ ही सप्ताह के अंदर कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे देश को भारी सफलता मिलेगी। इस वक्त ये लॉकडाउन चल रहा है, इसको हम एक बहुत अच्छा तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने संचार विभाग को कहा कि भारत में घर से काम होने की पूरी सुविधा को लिबरलाइज करो, वर्क फ्रॉम होम। देश में लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। उससे पहले देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को होने वाली पीएम मोदी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बैठक करेंगे। इससे पहले आज ही यानी रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना के हालात पर चर्चा की है। इस दौरान बिहार की तरफ से यह सुझाव आया कि कुछ मरीजों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पूरे जिले को रेड जोन घोषित कर देना सही नहीं होगा, खास तौर पर जब बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से मजदूर आ रहे हैं और उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में पूरे जिले को ठप करना सही नहीं होगा। बिहार की तरफ से प्रवासी मजदूरों की भारी आवाजाही के मद्देनजर लॉकडाउन को 17 मई से आगे कम से कम 31 मई तक बढ़ाने की सिफारिश की गई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर तमाम राज्यों की राय मांगी जाएगी। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा भी उठेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर राज्यों से कहा कि वो रेलवे से सहयोग करें। मजदूरों को सही तरीके से घर भेजा गया तो उन्हें सड़क या पटरी पर चलने की नौबत नहीं आएगी और औरंगाबाद जैसे हादसों को टाला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 350 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इन ट्रेनों से करीब 3.5 लाख मजदूर अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं। इस बीच केरल की तरफ से कहा गया कि बिना पास लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य न भेजा जाए। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों से कहा कि वो डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही में दिक्कत आने ना दें। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का मुद्दा भी उठेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गुजरात ने बाजारों को खोलने पर जोर दिया और कहा कि उद्योग धंधे भी तभी जोर शोर से चल सकेंगे जब बाजार में मांग होगी। ऐसे तमाम मुद्दों पर अब सीधे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करेंगे। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से तमाम मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। समझा जा रहा है कि इस बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश में ठप पड़े काम धंधों को चालू करने का मुद्दा उठेगा। वहीं महामारी से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज तक के ई एजेंडा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जान के साथ जहान को आगे बढ़ाने की योजना के संकेत दिए थे। सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। तो मुझे लगता है इसके बारे में निर्णय तो होम मिनिस्ट्री के लेवल पर होगा, पर स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से धीरे धीरे एक एक बात खुल रही है, तो मैं भी उम्मीद रखता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में इससे भी जरूर कोई ना कोई मार्ग निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो बसेस वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है, ब्याज है, लोगों के तनख्वाह दे रहे हैं और इस समय हमारी हालत बहुत खराब है। तो मैंने उनको कहा कि जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको कैसे रिलीफ मिले। तो निश्चित रूप से इसकी कोशिश हम जरूर करेंगे। कोरोना के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुए देश में पहले 25 मार्च से 24 अप्रैल, फिर 15 अप्रैल से 3 मई और इसके बाद 4 मई से 17 मई तक 3 चरणों में पूर्णबंदी लागू की गई है। दिल्ली में पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो।